ये नीलम है। इस कोर्स में नीलम हमारी गाइड रहेंगी। चलिए उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं अर्पण नाम की संस्था के साथ काम करती हूँ। अर्पण बच्चों के साथ काम करता है और हम बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सिखाने के लिए कई स्कूलों में जाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या मतलब है नीलम? व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब है खुद को असुरक्षित स्थितियों और स्पर्शों से सुरक्षित रखना। इसके बारे में मैं आपको रोहन और आयशा की कहानी के जरिए बताती हूँ। दरअसल ये एक वास्तविक कहानी है, लेकिन बच्चों की निजता और प्रिवेसी की रक्षा के लिए मैंने कहानी में उनके नाम बदल दिए हैं। रोहन और आयशा दोस्त हैं। रोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है और आयशा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों एक ही ट्यूशन में देव सर के पास पढ़ने जाते हैं। वे अपने ट्यूशन के सर देव सर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि देव सर उन्हें अच्छी तरह पढ़ाते हैं और उन्हें वीडियो दिखाकर मजेदार तरीके से सिखाते हैं। उनके मम्मी पापा भी देव सर को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने की वजह से रोहन और आयशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं। एक दिन ट्यूशन खत्म होते समय देव सर ने उन्हें एक वीडियो दिखाया, जिसमें लोगों ने कपड़े नहीं पहने थे। रोहन और आयशा दोनों उलझन में पड़ गए। वीडियो शुरू होने के कुछ समय बाद आयशा ने हिम्मत जुटाई और देव सर से कहा कि वह ये वीडियो नहीं देखना चाहती है। रोहन ने सर से कहा कि वह इसके बारे में अपने मम्मी पापा को बताएगा। देव सर ने उनसे कहा कि कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। यह सुनकर रोहन और आयशा और भी डर गए और वहां से चले गए। घर जाते समय दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वे अपनी मम्मी पापा को इस बारे में बताना चाहते हैं। रोहन डरा हुआ और परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार दोनों ने इस बारे में आयशा के मम्मी पापा को बताने का फैसला किया। जब वे आयशा के घर पहुंचे तो वे आयशा के पापा से मिले। आयशा ने पापा से कहा कि वह उनसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उसे इस बारे में बात करने में डर लग रहा है। उसके पापा ने उससे कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं और वह उनसे बात कर सकती है, वे उसकी बात सुनेंगे। फिर आयशा ने पूरी घटना के बारे में अपने पापा को बताया। बच्चों की बात सुनने के बाद आयशा के पापा ने दोनों से कहा कि उन्हें उनकी बात पर विश्वास है और जो कुछ भी हुआ इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने रोहन और आयशा से कहा कि वह उन्हें कुछ बहुत जरूरी बात सिखाना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुद को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन अंगों को अंडरवेयर, चड्डी, समीज, बनियान, स्लिप जैसे अंतर वस्त्रों से ढककर रखा जाता है, वे निजी अंग होते हैं। किसी को भी बच्चों के निजी अंगों को छूने, देखने या उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। तो लड़कों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं, और लड़कियों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं। बच्चों को ऐसे फोटो या वीडियो भी दिखाना सही नहीं है जिसमें निजी अंग दिखाई दे रहे हों। इसलिए देव सर ने आपके साथ जो किया वह गलत है। उन्होंने आयशा की तरफ देखकर कहा कि आपने उनसे नहीं कहकर सही किया। ऐसी स्थिति में आपको असुरक्षित महसूस कराने वाले व्यक्ति को रोकना और जितना जल्दी हो सके उस जगह से चले जाना जरूरी होता है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बात करना आप दोनों के लिए मुश्किल रहा होगा। देव सर ने आपके साथ जो भी किया इससे आपको डर लगा होगा। मुझे गर्व है कि फिर भी आप दोनों आए और मुझे सारी बात बताई। अपनी समस्याओं या असुरक्षित स्थितियों के बारे में अपने मददगार व्यक्ति से बात करना जरूरी है। वे आपकी मदद कर सकते हैं। और याद रखो, जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है। फिर आयशा के पापा ने आयशा की मम्मी और रोहन के मम्मी पापा से बात की और एक साथ उन्होंने ट्यूशन सर से बात की। उन्होंने ट्यूशन सर से कहा कि उन्होंने जो किया
वह गलत है और कानूनन जुर्म है, और उनसे कहा कि ऐसा दोबारा किसी भी बच्चे के साथ नहीं करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह उनके बच्चों से दूर रहें। इसके बाद रोहन और आयशा ट्यूशन के लिए दोबारा देव सर के पास नहीं गए। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। वाह, कितना कुछ है यहाँ पे याद रखने के लिए। हाँ, मैं कुछ उदाहरणों के जरिए इसे समझाती हूँ। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक साथ जा रहे हैं और लड़का लड़की के कूल्हों पर उसे मारता है। यह स्थिति असुरक्षित है। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना असुरक्षित है। अगला उदाहरण लेते हैं। लड़कों का एक समूह छिपकर लड़कियों के बाथरूम में झांकता है। यह स्थिति सुरक्षित है या असुरक्षित? ये स्थिति असुरक्षित लग रही है। सही कहा। हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें देखना असुरक्षित है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दो बच्चे एक लड़के के निजी अंगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह सुरक्षित है या असुरक्षित? ये स्थिति तो असुरक्षित लग रही है। जिस लड़के पे वे हंस रहे हैं उसे जरूर ही बुरा लगा होगा। बिल्कुल, यह असुरक्षित है। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। ठीक है, अगले उदाहरण पर गौर करते हैं। यह मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक डॉक्टर आपके मम्मी पापा के सामने आपके निजी अंगों पर इंजेक्शन लगाते हैं। यह स्थिति सुरक्षित है या असुरक्षित? मुझे लगता है कि ये सुरक्षित है। क्या मेरा जवाब सही है? हाँ, यह स्थिति सुरक्षित है। इस स्थिति में डॉक्टर आपको स्वस्थ रखने के लिए आपके मम्मी पापा के सामने आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसलिए यह स्थिति सुरक्षित है। चलिए अब आखिरी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्ची के हाथ में चोट लगी है और उसकी मम्मी कपड़े बदलने में उसकी मदद कर रही है। सोचिए, क्या यह सुरक्षित है? क्योंकि मम्मी साफ रहने में बच्ची की मदद कर रही है, इसीलिए ये स्थिति सुरक्षित है। बिल्कुल सही। नीलम, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए कि बच्चे अगर अपने आप को असुरक्षित स्थिति में पाते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। हाँ जरूर। क्या आपको याद है, रोहन और आयशा की कहानी में भी इसका जिक्र किया गया था? नहीं, क्या आप याद दिला सकती हैं? ठीक है, आयशा और रोहन आयशा के पापा को बताते हैं कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। सही कहा ना मैंने? जी हाँ। फिर आयशा के पापा उन्हें कुछ जरूरी बात बताते हैं। वे बच्चों से कहते हैं, आप दोनों ने अपने ट्यूशन सर को नहीं कहकर बिल्कुल सही किया। ऐसी स्थिति में आपको असुरक्षित महसूस कराने वाले व्यक्ति को रोकना और जितना जल्दी हो सके उस जगह से चले जाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही हर उस बच्चे को करना चाहिए जो असुरक्षित स्थिति में होते हैं। वे उस व्यक्ति को नहीं कहकर असुरक्षित जगह से चले जा सकते हैं। आपको पता है, मैं पहले से ही सोच सकता हूँ कि बच्चे इसका क्या जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? वे कहेंगे कि नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला है, और जो व्यक्ति उन्हें असुरक्षित महसूस करा रहा है उसे वे जरूर ही मारेंगे। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नहीं कहना और उस जगह से चले जाना सबसे सुरक्षित उपाय है। वह इसलिए कि अगर आप उस व्यक्ति को मारते हैं तो वे भी आपको मार सकते हैं। इससे आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में नहीं कहना और उस जगह से चले जाना सबसे सुरक्षित उपाय है। ये मददगार व्यक्ति कौन है नीलम? ये बहुत आसान है। मददगार व्यक्ति वे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके नजदीक रहते हैं। वे आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं, आपके टीचर या आपके पड़ोसी हो सकते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आप पर विश्वास करेंगे और आपकी मदद कर सकते हैं।
अगर बच्चे ने असुरक्षित स्थिति के बारे में अपने मददगार व्यक्ति को बताया और उन्होंने उसकी मदद नहीं की, तो क्या? अगर वे पहले मददगार व्यक्ति के पास जाते हैं और वह व्यक्ति मदद नहीं करता है, तो वे अपने दूसरे मददगार व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने मददगार व्यक्ति से तब तक मदद मांग सकते हैं जब तक कि आपको मदद नहीं मिल जाती है। नीलम, आपको क्या लगता है, क्या बच्चों के लिए इस बारे में बात करना आसान है? मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है। आपके लिए इस बारे में किसी से बात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको शायद लगे कि मददगार व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेंगे और इस बात के लिए वे आपको ही दोष देंगे। यह और भी मुश्किल तब हो सकता है जब आपको असुरक्षित महसूस कराने वाले व्यक्ति आपके परिवार के ही सदस्य हों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा महसूस करना या ऐसा सोचना लाजमी है, लेकिन याद रखिए कि जब तक आपको मदद नहीं मिल जाती है तब तक किसी मददगार व्यक्ति को बताते रहिए। और यह भी याद रखिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। जिस तरह हमारी कहानी में आयशा और रोहन के साथ जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, उसी तरह इसमें आपकी भी गलती नहीं है। मान लीजिए कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके दोस्त आपको ऐसे व्यक्ति की फोटो भेजते हैं जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं। यह सुरक्षित है या असुरक्षित? मुझे लगता है कि ये असुरक्षित है। सही कहा आपने। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अपने ऑनलाइन दोस्त को रोक सकते हैं और इसके बारे में अपने मददगार व्यक्ति से बात कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कुछ महीनों पहले आपने किसी से ऑनलाइन बात करनी शुरू की। आप उस व्यक्ति से कभी भी आमने सामने नहीं मिले हो। वे कहते हैं कि वे आपकी ही उम्र के हैं और आपके नजदीक रहते हैं। वे आपसे बाहर मॉल में मिलना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको उस व्यक्ति से मिलने नहीं जाना चाहिए। भले ही आप उस व्यक्ति के साथ ऑनलाइन काफी समय से बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनका ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर यह जानने का कोई भी तरीका नहीं है कि वे वाकई ही आपकी उम्र के हैं कि नहीं। लोग आसानी से अपना नकली प्रोफाइल बना सकते हैं। वे आपकी झूठी तारीफें कर सकते हैं या आपसे झूठे वादे कर सकते हैं। यह असुरक्षित स्थिति है, इसलिए आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से आमने सामने नहीं मिलना चाहिए जिनसे आप ऑनलाइन मिले हैं। आप इस बारे में अपने मददगार व्यक्ति को भी बता सकते हैं। चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं। आप ऑनलाइन हैं और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वे आपको बिना कपड़े पहने आपकी फोटो भेजने के लिए कहते हैं या आपको आपका कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं। क्या यह सुरक्षित है? यकीन नहीं होता कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। ये तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सही कहा आपने, यह असुरक्षित है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उन्हें नहीं कह सकते हैं। उस व्यक्ति को अपने दोस्तों की सूची, फ्रेंड लिस्ट से निकाल सकते हैं और अपने मददगार व्यक्ति से इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। आपको इंटरनेट के बारे में एक और बात याद रखनी चाहिए। अगर आप एक बार इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड करते हैं, चाहे वो आपकी फोटो हो या कोई पोस्ट हो, मीम हो या और कुछ भी हो, आपको मान लेना चाहिए कि ये इंटरनेट पर हमेशा रहेगा। ये कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। आप डिलीट का बटन दबाएं, फिर भी वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। यह बात फोर्टनाइट जैसे गेम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप पर अपनी फोटो, वीडियो और लोकेशन शेयर करने के बारे में भी लागू होती है। आपको यह मान लेना चाहिए कि आपकी फोटो, वीडियो और लोकेशन वहां पर हमेशा रहेगी। चलिए अब आखिरी उदाहरण के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई आपको अलग अलग नामों से चिढ़ाता है या वे सोशल मीडिया पर आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। इससे आपको बुरा लगता है और दुख होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है
तो आपको इस बारे में तुरंत अपने मददगार व्यक्ति जैसे मम्मी पापा या टीचर से बात करनी चाहिए। वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर आयशा और रोहन की कहानी याद दिलाना चाहूंगी। आपको याद होगा कि उनके ट्यूशन के सर ने उन्हें एक वीडियो दिखाया था जिसमें लोगों ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। यह असुरक्षित स्थिति है। जिन अंगों को अंडरवेयर, चड्डी, समीज, बनियान, स्लिप जैसे अंतर वस्त्रों से ढककर रखा जाता है वे निजी अंग होते हैं। किसी को भी बच्चों के निजी अंगों को छूने, देखने या उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। तो लड़कों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं, और लड़कियों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं। याद रखिए कि किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। हमारी कहानी में आयशा और रोहन दोनों ने ट्यूशन के सर को नहीं कहा और वहां से चले गए, और यही वह दूसरी बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें। भले ही यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं और उस असुरक्षित जगह से चले जा सकते हैं। और आखिर में आयशा और रोहन की तरह आप अपने मददगार व्यक्ति के पास जा सकते हैं और आपके साथ जो हुआ उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं ताकि वे आपकी मदद कर सके। इस सब के दौरान आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है।